इपॉक्सी रेजिन एक लिक्विड का नाम है। ये लिक्विड क्या काम करता है? आपको फेविक्विक पता होगा, उसी तरह इपॉक्सी रेजिन काम करता है, लेकिन ये फेविक्विक से हजारों गुना पावरफुल होता है, जिसका इस्तेमाल छोटे कामों के लिए नहीं किया जाता। दुनिया में जितने भी प्लेन है उसमें से बोइंग 747 एक ऐसा प्लेन है जो 60 लाख टुकड़े जोड़ के बनाया है। इपॉक्सी रेजिन का इस्तेमाल प्लेन के कुछ पार्ट को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। इपॉक्सी रेजिन लिक्विड एक प्लास्टिक जैसा काम करता है जो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद प्लास्टिक में बदल जाता है। वाइंडमिल के पंखों को जोड़ने के लिए थोड़ी मात्रा में इपॉक्सी रेजिन का यूज किया जाता है। इंसानी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अगर इसका हम जवाब ढूंढेंगे तो पता चलेगा कानों में एक हड्डी होती है जिसे इंग्लिश में स्टैपेज बोन्स कहा जाता है, और ये हड्डी चावल के दाने से भी काफी छोटी होती है। लेकिन ये हड्डी छोटी होने के बावजूद भी बड़ा काम करती है। हम जितना भी आवाज सुनते हैं या हमें जो कुछ भी सुनाई देता है, उस आवाज को मतलब साउंड वाइब्रेशन को कान के इंटरनल पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। और इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, इंसानी खोपड़ी जैसे दिखती है वैसी नहीं होती। खोपड़ी 3 पार्ट जुड़ के बनी होती है। आप इस फोटो में देख सकते हो, आपको यहाँ 3 भाग जुड़े हुए दिखाई देंगे, और किसी ओरिजिनल खोपड़ी के 3 पार्ट को अलग करने की कोशिश की तो ये नामुमकिन है, क्योंकि इनकी मजबूती काफी ज्यादा होती है। बारिश के मौसम में या जब भी बारिश होती है उस समय बर्फ के टुकड़े बादलों से गिरते हैं, उसे इंग्लिश में हेलस्टोन कहा जाता है। अभी तक आपने जितने भी बर्फ के टुकड़े गिरते हुए देखे होंगे वो ज्यादा से ज्यादा कितने बड़े होंगे? एक बॉल के आकार इतने। लेकिन इतिहास में एक रिकॉर्ड है, 23 जुलाई 2010 को अमेरिका के साउथ डकोटा में हेलस्टोन गिरा था, जिसका आकार ऑलिव बॉल इतना बड़ा था और वेट 2 पाउंड था। लेकिन उल्का की बात की जाए तो हर साल दुनिया में कहीं ना कहीं उल्का गिर जाती है जो हेलस्टोन से काफी ज्यादा बड़ी होती है। इंसानी बॉडी के 2 पार्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर क्लाइमेट का कोई भी असर नहीं होता। ठंड के मौसम में काफी ज्यादा कपड़े की जरूरत पड़ती है, लेकिन आंखों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंखों में सेंसिटिव ग्लैंड्स नहीं होती। उसी तरह ओठों में भी नहीं होती, इसलिए गर्मी के मौसम में पूरे बॉडी में पसीना आता है, लेकिन ओठों को कुछ नहीं होता। नेवाडा नाम का एक अमेरिकी राज्य है, और इस राज्य में एक शहर है जिसे लास वेगास नाम से जाना जाता है। इस शहर के एक मेंटल हॉस्पिटल से कई लोगों को निकाल दिया था, लेकिन जिन लोगों को निकाला था वो पागल नहीं थे, बल्कि हॉस्पिटल का एक स्टाफ था। साल 1980 में इन लोगों ने एक दूसरे के साथ पेशेंट को लेकर एक शर्त लगाई थी, कौन सा पेशेंट कब मरेगा, इसलिए उन सबको निकाल दिया था। टोर्नेडोज मतलब बड़े तूफान पृथ्वी पर आते रहते हैं। आपने जिंदगी में कभी ना कभी बड़ा तूफान देखा होगा। दुनिया में अमेरिका में सबसे ज्यादा टोर्नेडोज आते हैं। पृथ्वी के कौन से भी हिस्से में टोर्नेडोज आ जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एक स्टडी से पता चला था बड़े तूफान दिन में 3 PM से 9 PM के बीच आते हैं। लेकिन क्यों? बड़े तूफान आने का यही टाइमिंग क्यों? भूमंडल का मौसम आमतौर पर वर्ष के मौसम को दर्शाता है। आप जो फोटो देख रहे हो इसे डूडलिंग कहा जाता है। डूडलिंग वास्तव में आपको ध्यान केंद्रित करने और सुनने में आसान बनाने में मदद करता है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया था ब्रेन को तनाव से दूर रखने के लिए और हमेशा सक्रिय रखने के लिए डूडलिंग काफी बड़ा रोल प्ले करता है। वुडपेकर नाम का एक पंछी है, आपने इसे देखा होगा। इसके घोंसले पेड़ पर नहीं बल्कि पेड़ में बड़ा छेद करके उसे घोंसला बनाता है। इस पंछी की चोंच इतनी कठिन होती है, पेड़ में 30 सेंटीमीटर तक छेद कर सकता है। अगर इसका रियल लाइफ उदाहरण दिया जाए तो ये पंछी पेड़ के ऊपर 15 माइल पर आवर स्पीड से चोंच मारता है, मतलब सेकंड को 20 बार। फिर भी उसे किसी भी प्रकार का सिर दर्द नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि पंछी की रक्षा के लिए उसके सिर को अलग प्रकार से संरचित किया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।